S2 एंड S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है? अगर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन कॉर्ड। ठीक है, अब मैं बोलूं मुझे दो सर्कल्स की इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब कि ये A और B पॉइंट चाहिए, या मैं बोलूं एक सर्कल और ये कॉमन कॉर्ड की इंटरसेक्शन चाहिए, तब भी सेम ही बात है। लेकिन काम इस केस में बहुत आसान तो नहीं, बट कंपैरेटिवली आसान। क्यों? क्योंकि जब आप S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करोगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, उसमें से x या y को निकाल करके किसी भी इक्वेशन में डाल के क्वाड्रेटिक बना करके उसे सॉल्व कर सकते हो आराम से। जबकि इन दोनों को सॉल्व करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इसमें से ना तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना y की, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करोगे? So if you have to find out, if at any case you need to find out intersection of two circles, क्या करोगे आप? उन दोनों की कॉमन कॉर्ड निकालोगे, उस कॉमन कॉर्ड और दोनों में से किसी भी एक सर्कल का इंटरसेक्शन आपको निकालना होगा। ठीक है, इसी से एक पॉइंट और नोट कर लो। अगर आपको बोला जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, जैसे कि हमने लाइन किया था, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, क्या करते थे? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0 और फिर लैम्डा को गिवन कंडीशन से निकालते थे। ऐसे ही अगर एक सर्कल S1 है, दूसरा S2 है, तो या तो ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज मोस्ट प्रेफर्ड एज कंपेयर टू दिस। S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the intersection of two circles, equation of a circle passing through the intersection of two given circles। अब मुझे एक तो क्वेश्चन नंबर 18 और एक क्वेश्चन नंबर 27 जरा जल्दी से करके दिखा दे। और क्वेश्चन नंबर 18 में, चलो पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 18 में जरा सोच लो क्या करोगे, मुझे बताना फिर करना। किसकी इंटरसेक्शन से? पासिंग सर्कल। ये सपोज इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास करवाना है अपने सर्कल को, मतलब सर्कल इन दो पॉइंट्स से पास करना चाहिए। सर्कल कैन बी लाइक दिस, सर्कल कैन बी लाइक दिस, देयर कैन बी नंबर ऑफ सच सर्कल्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स। हाँ, डायमीटर वाला केस तो एक ही बनेगा। ये जो कॉमन कॉर्ड है वो डायमीटर हो जाए, वो तो एक ही सर्कल है, लेकिन ऐसे सर्कल तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो है ये डायमीटर ही बने, ये कॉर्ड भी तो हो सकती है ना सर्कल की। ठीक है, सो देयर कैन बी नंबर ऑफ सर्कल्स व्हिच कैन पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। सो ये भी बेसिकली क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अब आपको उसमें से एक फैमिली मेंबर चूज करना है जो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 को टच कर रहा है। देखो यहां पर मैं ये भी यूज कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। मेरी बात को जरा ध्यान से देख लेना और ये भी समझ लेना कि ये क्यों ज्यादा आसान है यूज करना एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। अगर मैं पहली चीज को यूज करूँ, x² प्लस y² माइनस 3x माइनस x5 प्लस 8 लैम्डा टाइम्स x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, दिस इज द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। अब कंडीशन क्या हो गई? ये जो रिजल्टिंग सर्कल है इसने टच करना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 को। अगर एक लाइन एक सर्कल को टच करे तो कंडीशन क्या होती है? टेंजेंट है। टेंजेंट कैसे बताते हो? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
रेडियस के बराबर होना चाहिए। अब इसका सेंटर बताएंगे क्या आएगा? आओ, ये बेचारे कहाँ गए? अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस एक्स 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस वाई 6 प्लस 4 लैम्डा 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। एक मिनट, इसको नोट मत चलो कर लो, खैर इससे करेंगे नहीं हम। अब अगर सेंटर निकालना हुआ तो पहले 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करूं सबको, फिर माइनस जी माइनस एफ विल गिव मी दी सेंटर। अब ये यूज करने की बजाय अगर मैंने यहां यूज किया होता ये वाली फॉर्म को, तो यहां पर क्या आता है? लैम्डा टाइम S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 से माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 4। अब इसका सेंटर निकालना कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि ये जो इक्वेशन बन गई उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक्स का कोफिशिएंट -3, हाँ जी, जो इससे पहले किया था वो भी समझ नहीं आया। मैंने कहा था 2 सर्कल्स गिवन हैं, उनकी इंटरसेक्शन से आपको एक तीसरा सर्कल पास करवाना है, और वो कैसा होना चाहिए? जिसको ये लाइन टेंजेंट हो जाए। ठीक है। अब अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, तभी मैं उसका सेंटर निकालूंगी, रेडियस निकालूंगी और डिस्टेंस को इक्वेट करूंगी, तब मेरे पास वो कंडीशन जस्टिफाई होगी। अब इसका सेंटर रेडियस सब कुछ निकालने के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, कंबाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह से वाई स्क्वायर की टर्म यहाँ पर भी है और यहाँ दोनों तरफ है। माइनस एक्स बाहर ले लूं, 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस वाई बाहर ले लूं तो 6 प्लस 4 लैम्डा प्लस 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 1 प्लस लैम्डा से थ्रू आउट डिवाइड करोगे, क्योंकि तभी यहाँ पे यूनिटी बनेगी और तभी सेंटर माइनस जी माइनस एफ आएगा। तो काम थोड़ा बढ़ गया है मेरे पास। कैसे करोगे? सेंटर निकाल के इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर करोगे। ठीक है जी। मैंने क्या कहा? इन प्लेस ऑफ दिस इफ आई यूज दिस व्हाट आई विल गेट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6y प्लस 8 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 करूं तो क्या आ रहा है? माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, माइनस एक्स बाहर 3 प्लस लैम्डा माइनस वाई बाहर 6 प्लस 2 लैम्डा 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, डायरेक्टली मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? सेंटर बन गया लैम्डा प्लस 3/2 एंड 3 प्लस लैम्डा। इससे इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर। सो ये जो फॉर्म है S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, दिस इज मोर कन्वीनियंट टू यूज एज कंपेयर्ड टू S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल टू 0। ओके है? चलो जी, फिर दिस फिनिशेस ऑफ सर्कल्स। बहुत टाइम ज्यादा लग गया जितना लगाना चाहिए था, उससे काफी ज्यादा टाइम हमने इसमें लगा लिया।